जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। अपन ने कुछ दिन पहले देखा था कि फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस आते हैं। अब अपन उन्हीं सिलेबस को क्रमशः पढ़ते चलेंगे। जो आपके आने वाली क्लासेस होंगी वो सारे आपके सिलेबस बेस पे होंगी, जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। उसी में से आज पहला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ना क्यों जरूरी है? पहली बात तो ये समझिए, देखो अपन जानते हैं ज्यादातर क्या होता है कि अपन लोग पढ़ते टाइम ये भूल जाते हैं कि इनका यूज क्या है। क्योंकि आप वहां सोचते हो कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो इनको पढ़ के करना क्या है। तो एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये हैं, ये आधार हैं फिजिक्स का। इनसे मिलके फिजिक्स बनती है। अगर आपका बेस ही आप नहीं समझोगे तो बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे? तो बिल्डिंग बनाने के पहले बेस बनाइए। बात समझ में? तो अब अपन समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज अभी तो शायद आपको लगे कि आपके आगे काम नहीं आएंगी, लेकिन जब जैसे ही अपन लोग आगे टॉपिक्स पढ़ते चलेंगे आपको पता चलेगा इनका यूज कितना ज्यादा आता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको अपन मेजर कर सकें। सीधा सीधा समझिए कि मेजर करने का एक तरीका, हर एक चीज को मेजर करने का कोई अलग अलग तरीका होता है। वो तरीके को अपन समझ सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज में अपन पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक बॉक्स है और मैंने यहाँ पे दो पर्सन ले लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, और मैंने दोनों से बोला कि आप मुझे इसको मेजर करके बताइए। अब दोनों पर्सन अलग अलग थे, दोनों ने अपना दिमाग अलग चलाया। पहला बंदा आया, उसने क्या किया, इस बॉक्स को उठाया और एक वेट तौलने वाली मशीन पे रख दिया। अब इसने यहां इस पे रखा तो उसका कुछ वेट निकला। उसने बोल दिया कि सर इसका वेट 10 किलो निकला। बस में अब दूसरा बंदा था और उसने क्या किया, इसको लिया और मीटर्स में नाप दिया और मुझे बता दिया कि सर इसका एरिया या वॉल्यूम इतना निकला है। भाषण में दोनों पर्सन्स ने एक ही बॉक्स को अलग अलग तरीके से मेजर किया, लेकिन दोनों ने मेजरमेंट ही किया। क्या किसी ने गलत किया? नहीं, क्योंकि मेजरमेंट एक यूनिट्स में नहीं होता, मेजरमेंट कई यूनिट्स में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यही मैं इसको ले लूं, ये मार्कर है, किसी ने इसकी लेंथ निकाल दी, किसी ने हाइट, तो किसी ने इसकी बेस निकाल दिया, तो बन गया ये वॉल्यूम। अब मैंने किसी से कहा कि आप मुझे मेजर करके दीजिए, उसने केवल लेंथ बता दी। किसी दूसरे को कहा, उसने यहां सर्कल का बता दिया। तो किसी तीसरे से कहा तो उसने कुछ और बता दिया। तो ये जो तरीका है किसी चीज को मेजर करने का, इसको अपन पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। बात समझ में? तो एक डेफिनेशन के साथ देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज वन दैट कैन बी मेजर, सीधा सीधा, जिसको अपन कोई भी तरीके से मेजर कर सके। और मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, प्रेशर, करंट, बहुत सारे और एग्जांपल है, ईटीसी। समझ में आई? क्या फिजिकल क्वांटिटीज केवल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? नहीं जी, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा ड्राइव क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या कहलाती है? तो फंडामेंटल से एक चीज तो समझ में आ रही ना है कि कोई चीज है वो बेस में है, क्योंकि फंडामेंटल मतलब बेस। हाँ, तो फंडामेंटल में अपन समझते हैं ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाने में हेल्प में आए। बस इतना दिमाग में रखो, ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाने में हेल्प में आए, वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। बात समझ में आई? और फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन होती हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनिसिटी इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो, लेंथ के बारे में अपन सभी जानते हैं कि किसी चीज की लंबाई को नापना, कितना वो लेंथ है, कितना लंबा है, वो लेंथ कहलाती है। मास, उसका वजन। टाइम, टाइम क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है उस चीज को करने में लगने वाला समय। बस अभी इतना समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जो करंट अपन लोग बहते हैं उसको एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट। अभी इतना ही समझिए, जब आगे पढ़ेंगे तब इसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे अपन। टेम्परेचर सभी जानते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी चीज की चमक,
वो कितना चमकता है वो इसमें अपन लोग देखते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में लोग कंफ्यूज होते हैं क्या कहलाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरी 2 उंगली दिख रही है गाइस, अपन लोग जान रहे थे कि प्लेन एंगल्स और सॉलिड एंगल्स में क्या डिफरेंस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ये 2 उंगलियां हैं, ठीक है, अब इन 2 उंगलियों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ एक प्लेन होगा, उन प्लेन के बीच, जैसे इन 2 उंगलियों के बीच में जो एंगल बन रहा है प्लेन के बेस पर, वो कहलाता है प्लेन एंगल। अगर मैं इसी हाथ को ऐसा कर दूं, फॉर एग्जांपल ये हाथ मैंने ऐसा कर दिया, अब यहां पे जो अंदर एंगल बनेगा वो कहलाता है आपका सॉलिड एंगल्स। बात समझ में? मतलब प्लेन पे बनने वाला एंगल अगर कोई बेस को लेकर किसी सामने बन रहा है वो आपको प्लेन एंगल बनेगा, लेकिन अगर कुछ अंदर बन रही है किसी चीज के तो सॉलिड एंगल्स कहलाती हैं। बात समझ में आई? क्लियर? अब अपन समझते हैं ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती है। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, आपकी टोटल यही होती है केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके अलावा और कोई नहीं होती है। ठीक है, तो जितनी मैंने ये बताई हैं इनके अलावा और कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, यही है। आप लोगों को मेन ये याद रखनी है। ड्राइव क्वांटिटीज काफी सारी हैं, अपन लोग आगे जाके जब मिलती जाएंगी तो अपन उसको समझते जाएंगे। तो ड्राइव क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज कहलाती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मिलने के या फिर उनके एक साथ आने से जो बनती हैं। बस समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ले लिया अपन ने। अपन जानते हैं वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेकिन दोनों का मेजरमेंट क्या है, मीटर है ना, लेंथ ही है एक हिसाब से वो। तो जब आपकी कई सारी, मतलब मोर देन 1 एंड 2, आप कितनी भी ले सकते हो, काफी सारी मिलती हैं, तो वॉल्यूम में अपन ने एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 बार यूज किया है, तब जाके ये वॉल्यूम बनाना। तो सीधा सीधा क्या मतलब समझा आपने कि जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मिलने से बनती हैं। बात समझ में? तो वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल है, फ्रीक्वेंसी हो गया तो 1 अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गया लेंथ अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हो गया एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वोल्टेज एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपन ने अभी तक क्या समझा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं। आगे वाले लेक्चर्स में अपन लोग समझेंगे यूनिट्स क्या कहलाती हैं, उनसे डायमेंशंस क्या बनते हैं, और काफी सारे टॉपिक्स जो अपन ने सिलेबस में डिस्कशन किए थे। तो कंटिन्यू क्लास में बनी रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।